सबसे सबसे टफ होता है ना चेहरा बनाना। तो कर आसान है, तुम्हारा चेहरा बनाना आसान है, पोत दो इसे, पेंसिल लो घिस दो, जैसे पेंसिल घिस के खत्म हो गया तुम्हारा चेहरा बन गया। हाँ, पेंसिल खत्म चेहरा खत्म हो गया। यहाँ पे यूपी पुलिस के पेपर में तो बड़ा बड़ी धांधली दिख रहा है जी। एक से एक है सब, बताइए बच्चा सब पढ़ाई कर रहा है उसको पेपर लीक कर दे रहा है। आरओ में लीक हुआ था, उसको तो लीक हुआ तो थोड़ा शाम होते होते पता चला, यूपी पुलिस वाला तो गर्दा उड़ा दिया, प्रसादी से छीट दिया सर। 1 घंटा पहले वायरल होने लगा पेपर। बताइए पूरे राजस्थान परेशान था, यूपी और बिहार, 3 स्टेट बड़ी परेशान हो गए था। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो और खतरनाक हुआ था। छत्तीसगढ़ पीसीएस के टॉपर को पता नहीं था सब्जेक्ट कौन है, उसे क्वेश्चन पूछा ना तो अजब हो गया। वो एक से टॉपर सबका इंटरव्यू देखिएगा ना, मध्य प्रदेश में भी टॉपर, एमपी में कुछ टॉपर थे सब, उन लोग का गया इंटरव्यू लेने तो उसका हालत खराब हो गया था। एक से एक कर रहा है सब। देखिए अभी बिहार यूपी पुलिस का क्या होता है, इतना बड़ी वैकेंसी थी, जांच को दे दिया गया, अब रद्द हो जाएगा पेपर। बैठा लो बाबा लोग, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ, बॉयज लोग, गर्ल्स कहीं कहीं एडजस्ट होइए आप लोग। देखिए हम मुगल काल बढ़ा दिए थे, मुगल काल खत्म होने वाला था। बाबू हल्ला नहीं किया करो, बॉय लोग गर्ल्स आती है सब, बैठने के बाद हल्ला नहीं किया करो, क्योंकि तुम ही लोग हो जो 2-4 हल्ला करते हो ना, पूरे बिहार को बदनाम करते हो लोग। सही बताते हैं, जाएगा सब कहीं मुगल सराय स्टेशन पर हल्ला करके चलाएगा, कहेगा तो बिहारी ऐसे होता है सर। सही बता रहे हैं, पता नहीं कैसे कोरोना में बच गया सब। शरीफ आदमी निकल गया यहाँ पे कोरोना में, तकलीफ होता है। जो को संस्कार विहीन है सभी, सबको निपटना चाहिए था। सच बता रहे हैं, भगवान को पता नहीं जो भी इंफॉर्मेशन देता है यमराज को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आजकल। संस्कार, धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। और इसको हम लोग सबसे ज्यादा भुगतते हैं बिहार के लोग। थोड़ा सा झगड़ा में ना कुल नाच देगा, ऐसा बोलेगा कि तो राम तल्ला से गिरा दे। तो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी थे, वो कह रहे थे कि बिहार में बड़ा गुंडई होता ही नहीं है, और हकीकत बात है। खैर आप लोग चेंज कीजिए इस माइंडसेट को और आगे बढ़िए आप लोग। देखिए मुगल काल पढ़ा दिए थे, अब मुगल काल आज खत्म हो जाएगा, बट आप इस हफ्ते के लास्ट में टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, फ्राइडे के दिन, ठीक है। मुगल बस मुगल बाबर से शुरू होगा, डाबर पे खत्म हो जाएगा। मुगल, देखिए मुगल के बारे में क्या था कि मुगल आए आपको फरगाना से, ठीक है, काबुल में दफनाया गया किसको, बाबर को। यहाँ के लोगों को धन दौलत लूटा, लास्ट में हम लोग पकड़ के उसको वापस छीन लिए। दे इधर कुछ मराठा वापस लेके चले गए, कुछ हमारे यहाँ के शासक निकल गए यहाँ पे। इसके बाद अंग्रेज आए, सब सबसे बेहतरीन ढंग से लूटा सब अंग्रेज। तो अब हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगलों के बारे में तो पढ़ा दिए थे आपको, बाबर होता मुगल वंश की शुरुआत बाबर ने किया था। अरे ये तो सब पढ़ाई दिए थे जी, ये सब पढ़ा दिए हैं। और मुगल काल में चित्रकला पढ़ाना था, मुगल कालीन चित्रकला। इससे पहले एक बार और देख लेते हैं लोग, प्रशासनिक व्यवस्था, ये मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था तो पढ़ा दिए। प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत बाबर के समय, लेकिन बाबर ने कुछ खास प्रशासनिक शुरुआत नहीं किया था। हुमायूं को समय मिला, हुमायूं को सबसे ज्यादा टॉर्चर किसने किया था, शेरशाह सूरी। हुमायूं लौट के आया तो मर गया, हुमायूं लौट के आया तो क्या हो गया, मर गया। तो वास्तविक शुरुआत किसके समय माना जाता है, अकबर ने प्रशासनिक शुरुआत में बहुत सारा काम किया। सामाजिक सुधार के तहत इसने सबसे पहले क्या किया, दास प्रथा, जजिया, तीर्थ यात्रा, समाज में बराबरी लाने के लिए सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। यहाँ पर भूमि सुधार के लिए टोडरमल के सहयोग से आईने 10 साल, कितने साल का औसत था, 10 साल का। सैन्य क्षेत्र में मनसबदारी, धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष, ज्यादा धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता था। राजनीतिक सुधार के तहत राजधानी आगरा से कहां ले गया, फतेहपुर सिकरी। राजपूतों के तहत उसे क्या दिया था, राजा स्वीकार किया था, लेकिन उन्हें मुद्रा बनाने की अधिकार नहीं था, मुद्रा नहीं छाप सकते थे यहाँ पर। अगला, अकबर किसी भी व्यक्ति को कोई पद ज्यादा समय तक देता था। जागीर के समय प्रशासनिक सुधार में सबसे ज्यादा क्या हुआ था, न्याय व्यवस्था पर जोर दिया गया था, न्याय की जंजीर टंगवाया था यहाँ पर। जागीर ने सैन्य व्यवस्था में 2 नए वक्त लाया था, सिंह अस्पा और 2 घुड़सवार रहेंगे तो 2, एक हो गया तो सिंह अस्पा।
शाहजहां के समय विद्रोह हुआ जिस कारण प्रशासनिक सुधार पर ध्यान नहीं दिया। शाहजहां ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया स्थापत्य कला में। किस पे ध्यान दिया? स्थापत्य। और मुमताज की मृत्यु हो गई इसके समय, पगला गया, टेंशन में चल गया था शाहजहां, उसकी फेवरेट पत्नी थी। आगे देखें, औरंगजेब धार्मिक कट्टर था, इसने जजिया कर को क्या कर दिया? दोबारा लागू, कहा कि दोबारा लागू करो जजिया कर। और चित्रकला पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध। सब पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? चित्रकला पे लगा दिया प्रतिबंध, कहा कि इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम धर्म के हिसाब से किसी सजीव का चित्र नहीं बना सकते, मतलब किसी जानवर का चित्र नहीं बना सकते, घोड़ा गधा ये सब का चित्र नहीं बना सकते, समझा गया? इसका मतलब आप लोग का चित्र नहीं बनेगा। नहीं समझा? क्या समझे लोग? हाँ, गधा का चित्र नहीं बनता है, प्रतिबंध लगा दिया चित्र बनाने पे। यहाँ पर सब उदास हो गया, ये चित्र नहीं बना सकते। इस्लाम धर्म में भी देखिएगा, किसी भी भगवान का, किसी भी मतलब पैगंबर, भगवान अल्लाह का या फरिश्ता का या पैगंबर का किसी का चित्र नहीं रहेगा। मस्जिद में भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिद में खाली जगह रहेगा, आगे 4 ठो सीढ़ी रहेगी जो स्टेज टाइप का होगा। जैसे जब मौलवी साहब नमाज से पहले खुतबा पढ़ाए या फिर कोई तकरीर दे तो 3-4 ठो सीढ़ी टाइप का, इसे छोटा सा स्टेज रहता है, इतना बड़ा टहल टहल के देने के लिए नहीं, बस छोटा सा 3-4 को सीढ़ी रहेगा, इतने इतने भर 2 फीट, बस हो गया। वो भी क्या स्टेज, उसको मेंबर बोलते हैं लोग। स्टेज कहिए मेंबर, मेंबर मैंने सदस्य नहीं, चढ़ने के लिए स्टेज हो गया। बाकी खाली जगह रहता है, नमाज पढ़ के चले जाएंगे लोग। ईदगाह में तो वो भी नहीं रहता है, जो नमाज पढ़ने जाते हैं लोग ईदगाह में, तो खाली जगह खेत के साइड में जहाँ ज्यादा ईदगाह मतलब ईद का नमाज या बकरीद का नमाज या कोई बड़ा जलसा फंक्शन के लिए होता है साइड में। इस्लाम धर्म में पिक्चर वगैरह का कल्चर नहीं है, समझा गया कि नहीं गया? तो इसने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब तो जितने चित्रकार थे सब दिल्ली के सब भाग गया, सब अब पटना आया सब। आगे पढ़ेंगे जब बीपीएससी में पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, तो बिहार में शुरू हुआ पटना कलम शैली, तो पढ़ा दिए थे। हाँ, औरंगजेब ने एक धार्मिक पद बनाया था जिसका नाम क्या था? मुहत्सिब। ये अशोक के किस पद के समान था? धर्म में महामात्र के समान। फारूक सियर के समय मुगलों का पतन का रास्ता हो गया क्योंकि इसने मराठों और अंग्रेजों को क्या दे दिया था? मान्यता दे दिया था। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह जो था, जिसने जजिया कर को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से समाप्त किया। शाह आलम द्वितीय ने कौन सी संधि कर ली? इलाहाबाद की संधि। बिहार, बंगाल और उड़ीसा किसे दे दिया? अंग्रेजों को। बिहार, बंगाल और उड़ीसा अंग्रेजों को दे दी। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो कल पढ़ाई दिए थे जी, नहीं पढ़ाए थे? आज क्या पढ़ाना था? स्थापत्य कला, ये भी पढ़ा दिया। बाबर ने कोई खास स्थापत्य कला दिखाया? बस आगरा में क्या बनाया? आराम बाग। कहां बनवाया? आगरा में। गुंबद और मेहराब का बनना निर्माण हुआ मुगलों के काल में, गुंबद का निर्माण हुआ। बाबर के समय से प्रारंभ हुआ था। बाबर 4 बाग शैली में क्या बनवाया था? आगरा में अपना आराम बाग बनवाया। क्या बनवाया? आराम बाग। शुरुआत में बाबर को इसी में दफनाया गया था, बाद में कहां ले गया? हाँ, काबुल में। कहां ले गया? बागर उसके आराम बाग बाग बगीचे में डायरेक्ट नहर से क्या होती थी? सिंचाई होती थी। हुमायूं के समय क्या बनाया गया? दीन पन्ना पुस्तकालय था, दीन पन्ना एकरे पे से क्या हो गया? उलट गया। देखिए यहां गड़बड़ लिख दिया, हुमायूं की बहन ने नहीं बनवाया था, हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। क्या चीज? हुमायूं का मकबरा। ये तो कल बता दिए थे, सुधार भी लिए होंगे आप लोग। नहीं सुधारे तो घरे जाके सुधारिएगा लोग, क्योंकि कल हम आपको बता दिए थे कि उसकी पत्नी ने मकबरा बनवाया था, हुमायूं का मकबरा। बहुत सुंदर मकबरा है, दिल्ली जाइएगा लोग तो हुमायूं का मकबरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़े। आजकल तो इंटरनेट का जमाना, आप नेट पे भी देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा कितना बेहतर है। हम लोग जब गए थे देखने ना, तो हमको लगा मकबरा मैंने मरने के बाद कब्र में दफना दिए थे, नॉर्मल मकबरा होगा, मकबरा होगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा गए तो एक आदमी से पूछते पूछते कहाँ है हुमायूं का मकबरा? क्या है ये? तो हम देख के चलाए, उसे जो उसका मेन गेट था वो उसका हम अंदर गए ही नहीं थे। वो मेन गेट जो था ना, जैसे इंडिया गेट कैसे है, मेन गेट बड़ा सा भव्य गेट है, वैसे मेन गेट हमको लगा मकबरा आदमी का हो गया। मकबरा मकबरा मतलब कौन सा मेहनत लगता है। बाद में हमको पता चला कि टिकट लग रहा है। हमको हमारा टिकट नहीं लगा। तब हम जो भी साथ में ग्रुप में थे सब हम बताए नहीं ना, कहेगा कि देखो ये तो गेट देख के चला हो। बाद में फिर हम टिकट लेके गए, गेट के बाद फिर अंदर 2-4 बीघा पैदल चलना पड़ा, तो अब जाके देखिए तू नहीं तो बहुत पैसा खर्चा कर ले। हम वहाँ लोकल आदमी नहीं होते हैं, कोई होटल चला रहा होता है, कोई रिक्शा चला रहा था, उससे पूछे तो ऐसा ही ना बोलेगा। सामने गेट था, क्या है मकबरा? तो उनका कहने का मतलब तो यही मेन गेट है। अब अंदर जाके टिकट कटा के और अंदर जाइए, कि कहेगा देखिए वो दिख रहा है, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। और वो लोकल आदमी था, उब गया रहता है वो देख के, क्या है, हम चलाए देख के मेन गेट फिर गए थे देखने के लिए। तो ताजमहल का मेन गेट बहुत बड़ा है। ताजमहल का जो मेन गेट जाएंगे ना, वो भी बहुत बड़ा है। जमा मस्जिद का मेन गेट देखेंगे ना, बहुत बड़ा है। तो मुगलों के टाइम पे ना गेट ही बहुत बड़ा बनाया जाता था। लाल किला में भी देखिएगा ना, जो मोदी जी झंडा फहराते हैं ना, वो लाहौरी गेटवा पे फहराते हैं, वो गेट है।
जो झंडा फहराया जाता है ना, जब भाषण देते हैं, वो गेट है, लाहौरी गेट बोला जाता है उसको, गेट नंबर 2 है शायद कि लाहौरी। अब दिल्ली का प्रॉपर होगा, वो आदमी को आइडिया होगा, डेली आते जाता होगा वहां पे, लेकिन वही मेन गेट ही है। तो मेहराब, गुंबद, इस सब का निर्माण हुआ। अकबर के समय बता दिया था, फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, वहां बुलंद दरवाजा बनाया गया अकबर के समय। जहांगीर के समय एतमातुद्दौला का मकबरा। सर्वाधिक स्थापत्य कला किसके समय सर? आगरा में ताजमहल, आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया। आगरा में ही मोती मस्जिद, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, आगरा में मोती मस्जिद। दिल्ली में लाल किला, और लाल किला के सामने जमा मस्जिद, लाल किला के सामने जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। ताजमहल में एक शैली का प्रयोग होता है जिसे पेट्रा डोरा शैली कहते हैं, इटली की शैली है पेट्रा डोरा शैली। इसमें पत्थरों पर फूल बनाए जाते हैं यहाँ पे। और कैसे बनाएगा फूल डिजाइन? जैसे कोई पत्थर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अब इसमें ना फूल बनाना है संगमरमर का, तो सबसे लाल रंग का कोई पत्थर होगा, तो उसको सपोज इसमें कोई फूल बनाना है, तो इधर एक फूल बना लेगा यहाँ पे, ऐसे नॉर्मल फूल उधर बना के रेडी रख लिया, और इसमें ना उतने उसी शेप का काट देगा, और इतना इक्वल काटेगा कि उसको ले आके इसमें बैठ के आके चिपका देगा। और हाथ ऐसे रखते रहेंगे ना, थोड़ा भी आपको अंतर ही नहीं समझ में आ सकता है, थोड़ा भी अंतर नहीं समझ में। इतना बेहतरीन नक्काशी उस पर की जाती थी। बहुत पहले के जमाने के ना ये सब आर्किटेक्चर बहुत होशियार था। आज के टाइम वाला तो पेंट मारता है सब, तो एक दीवार पे ऐसे पेंट मारेगा, सब बतियाते बतियाते तो ऐसे मारने लगेगा। अरे यार, या तो तुम हॉरिजॉन्टल मार या तो वर्टिकल मार, नहीं समझ आया, और नीचे पूरा डिजाइन करके चल जाएगा सर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? पेट्रा डोरा शैली का निर्माण हुआ था। बताइए, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां। और दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब। दिल्ली के किला में मोती मस्जिद औरंगजेब। किसी को दिक्कत? देखिए, जिसने किला बनवाया, किला के अंदर का मोती मस्जिद वो कभी नहीं बनवाया। आगरा का किला अकबर बनाया, वो भी लाल रंग का था, तो आगरा का लाल किला अकबर, लेकिन आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद शाहजहां। अब आएंगे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद छोटी सी मस्जिद थी, फैमिली वाले पढ़ते थे सब नमाज उसमें। अब बार बार लाल किला से बाहर निकलेगा ये राजा जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने, सिक्योरिटी बहुत दिक्कत रहेगा उसके लिए, तो सारा व्यवस्था अंदर ही रखा गया था उसका। किसी को दिक्कत? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, कहां पे? अब बहादुर शाह जफर का तो मकबरा खाली है। मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला 600 रुपया टिकट है, कहाँ का जी? ताजमहल का? पता नहीं, हम ताजमहल जाके ओरिजिनल में ना देख ले। आगरा कई बार गए, फुर्सत नहीं मिला हमारा, सोचते काम में से फुर्सत नहीं मिलता है, ये मीटिंग ये वो दुनिया भर का, फिर कहता है जाए कब आदमी देखेगा, बाहरों से ना देखे हैं, फोटो वोटो में आदमी देखा है। हालांकि ये सब कभी आप लोग को टाइम मिले तो देख लिया कीजिए, किसी का एग्जाम सेंटर हुआ अब जैसे, तो उस जगह को देख लिया कीजिए, तो क्योंकि आप एक बार तो जा ही चुके रहते हैं। देखिए, मुगल कालीन चित्रकला, राजा महाराजा पहले चित्रकला बहुत बनाते थे, तो पेंटिंग बहुत जरूरत थी घर द्वार सजाने के लिए, तो पेंटिंग बहुत जरूरी चीज है उस समय के हिसाब से, तो पेंटिंग हर राजा के समय थी। हालांकि आपको पता है कि पेंटिंग के लिए तो जहांगीर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके समय हो गई थी? बाबर। और बाबर के समय जो चित्रकार था उसका नाम था बेहजाद। बेहजाद, बाबर का चित्रकार बेहजाद, ये उस समय का सबसे बेहतर चित्रकारी करता था। और उस समय यूरोप का सबसे बेहतर चित्रकार का नाम था राफेल। क्या नाम था? राफेल। तो बाबर ने अपने चित्रकार बेहजाद की तुलना किससे किया है? राफेल से। कहा कि ये राफेल है। क्या है? राफेल। लड़ाकू जहाज नहीं हो गया राफेल? राफेल तो अभी एक जहाज भी हो गया ना, लड़ाकू जहाज, मल्टी रोल है, बम भी गिरा देता है, मिसाइलों मार देता है और निगरानियों करके चलाता है। तो जो जहाज सब कुछ कर लेता है उसे क्या कहते हैं? मल्टी रोल, राफेल बोलती है इसे। जो जहाज सब कुछ कर ले उसे राफेल दिमाग ही नहीं लगाती इसे। यूरोप का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार राफेल। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल समद। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली अब्दुल समद, 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 मीर सैयद अली अब्दुल समद। अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन, ये लोग क्या थे? चित्रकार। क्या थे? चित्रकार थे ये लोग अपने अपने दरबार में। बताइए, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, हुमायूं। दसवंत और बसावन, दसवंत की सबसे प्रमुख चित्रकारी जो थी उसे कहते हैं खानदाने तैमूरिया। खानदाने तैमूरिया, इसमें पूरे अकबर बाबर सब लोग का एक में सबका फोटो बना दिया है। खानदाने तैमूरिया। बताइए, बेहजाद किसके दरबार में? मीर सैयद अली समद, दसवंत और बसावन। हाँ,
दसवंत की सबसे प्रमुख पुस्तक रजनामा है, यहाँ पर उनकी जो महाभारत वगैरह की उसमें बनाया गया है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा गया? जहांगीर को। हाँ, जहांगीर को कहा गया। इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे दास मोहर और मंसूर। दास मोहन और मंसूर, दास मोहन और मंसूर। सर्वाधिक चित्रकला का विकास किसके समय? अब शाहजहां के समय चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा तो हुआ नहीं। शाहजहां तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता था, उसको बिल्डिंग वगैरह बनाने का बहुत शौक था। शाहजहां के समय में रोजगार बहुत ज्यादा दिया गया था, क्योंकि बड़ी बड़ी जब बिल्डिंगें बनेगी, लाल किला बनेगी, कुतुब मीनार बनेगा, ये करें जमा मस्जिद, ताजमहल, तो बहुत लोगों को रोजगार मिला था यहाँ पे। उस समय रोजगार का साधन था। और उस समय जो था दिखावा जो होता है, जैसे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाई जाती थी। जिस राजा का किला जितना बड़ा, उस राजा को उतना शक्तिशाली समझा जाता था, जिस वजह से ये लोग इतना बनाए। जैसे आज के समय में जिस देश में, कौन देश विकसित है? तो जितना ज्यादा बड़का बड़का बिल्डिंग है। आज के समय देखिए ना, विकसित मतलब कौन सी? बड़का बिल्डिंग है, हो गया विकसित। आज कोई शहर विकसित है या नहीं है, इसका सबसे सिंपल मानक यही है। अरे बाप, मुंबई तो बड़ी बड़ बड़ बिल्डिंग है हो। अरे मुंबई बिल्डिंग बड़ नहीं बनाएगा तो रहेगा कहाँ? समुद्रमा में कूद के, फैलने का जगह ही नहीं है तो जाओ ऊपर और बढ़ो। बहुत महंगा फ्लैट है मुंबई का, एकोमोडेशन सबसे महंगा है, एक से एक रहेगा सब यहाँ पे। अब कौन बनेगा करोड़पति? में गए तो कई आदमी मिल जाते हैं ना। खान साहब मैं आपको एक बहुत अच्छा फ्लैट दिखाता हूँ, 2 BHK है, 2 BHK बस ऐसे यहाँ से सी फेसिंग है, सिर्फ 4 करोड़ का। हम कहे तुम 4 करोड़ का मुर्गी का दरबा दिखाएगा? आइए 4 करोड़ बोलता तो कोई दिक्कत नहीं था, बोलता सिर्फ 4 करोड़। डरा दिया। अब 2 BHK मतलब समझ रहे हैं, एगो कमरा उन्ने, एगो कमरा इन्ने, बीच में एगो हॉल रहेगा, किचन, बस। अब हम लोग भाई गांव देहात का आदमी, इतना दूर में तो आदमी, इतना दूर टहल के तो बरस करता आदमी। आदत भी हो जाता है वहां के लोगों को ऐसे ही रहने का। बड़ा अजीब टाइप का हो जाएगा आदमी वहां, पता ही नहीं चलेगा, कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा है। कोई छोटा मोटा पार्टी करेंगे लोग तो कोई आने वाला नहीं रहेगा उसमें। जबरदस्ती उसी फ्लैट में नीचे उसी फ्लैट के लोग आ जाएंगे, वहां कोई जानने पहचानने वाला नहीं रहेगा। पटना में देखिएगा ना, ब्याह शादी होगा, लगेगा कि कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। गांव में देखिए, गांव में ऐसा कोनो ब्याह है ना, मारना हो। अरे कहां भाग गया जी? मुगल चित्रकारी ये रहा। तो चित्रकारी पे प्रतिबंध किसने लगा दिया? औरंगजेब। अब इसके समय कौन कौन से मुगलों के समय विदेशी यात्री आए, सब उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़े। रेडी आप लोग? अकबर के दरबार में आए थे रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच, अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच। कैप्टन हॉकिंग्स और टॉमस रो, जहांगीर, ये तो पढ़ा दिया है। कैप्टन हॉकिंग्स को इसने इंग्लिश खान की उपाधि दिया और टॉमस रो को व्यापारिक छूट दिया। तो टॉमस रो को क्या दिया? व्यापार। अकबर के समय कोई, बाबर के समय कोई आया? बाबर के समय बाबर कोई स्थापित राजा थोड़े था, आया धड़ा धड़ा लड़ाई उड़ाई किया, मरा के मर उड़ के चल गया। ये हुमायूं, इसको तो फुर्सत, इसका नसीबे खराब था। करमफोर, हुमायूं विशुद्ध करमफोर था बेचारा, उसको मारे धारे में खत्म हो गया कहानी उसका। यहाँ पे समझा कि नहीं गया? बहुत राजा सबका जीवन टेंशन में बीतता था। रानी उन्हीं सबको कोई खास, रानी सबको एको को टेंशन रहता था, दूसरा ब्याह मत कर ले, ये सबसे बड़ा टेंशन रहता था। राजा सबको अरे कोनो उधर से युद्ध मत कर ले, मंत्री भाला मत मार दे, सामंत मत पलट दे, बहुत टेंशन रहता था राजा सबको। जिंदगी बस ऐसे दिखने में सही लगती थी। आपको कोई फांसी की सजा दे दे, कहते कि अंतिम इच्छा है, कहाँ का खाना खाओगे? अब खाओ, कहाँ का खाओगे? घोटाइबे नहीं करेगा, खा लोगे क्या? तो ताज होटल में से लेके आ जाए यहाँ पे, हाँ ये खा लेगी, इसको पता है फांसी का फंदा तूर देगी। तू टेंशन फ्री है। कॉन्फिडेंट है उसको, यहाँ तूर देगी फंदे, यहाँ पे फांसी देगा हम। आगे देखते हैं। अगला पिएट्रा डेला वेला, कहाँ का था? ये इटली का था। अब पिएट्रा डोरा जो पद प्रणाली है चित्र, वो पत्थरों में नक्काशी करने की, वो भी इटली का है। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया पिएट्रा डेला बेला। ये भी किसके समय है? जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। अकबर के समय मुगलों का बहुत नाम हो गया। अकबर के समय मुगलों का क्या हो गया? नाम हो गया, पूरी दुनिया में नाम हो गया। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की हो गई थी उस समय। पूरी दुनिया, अमेरिका सुपर पावर है ना,
देखिए अशोक के समय भी भारत सुपर पावर था, बट वो कुछ ज्यादा ही प्राचीन काल था। उस समय कनेक्टिविटी उतनी नहीं थी, उस समय डाक तार व्यवस्था ये सब उतना सुचारू रूप से नहीं था। अकबर अशोक के समय पूरा भारत सुपर पावर था, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा समाज अपने प्रारंभिक दौर में था, जो जहां था वहीं ठीक ठाक रहता था। अकबर के समय जीडीपी व्यापार पूरी दुनिया का पावर सेंटर हो गया था भारत। तब मिलने आते थे लोग अकबर के बाद, तब तक अकबर मर गया, आ गया जहांगीर, तो सारे लोग मिलने कहाँ आ गए, जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय आए तो पहला तो कैप्टन हॉकिंस आ गया, टॉमस रो आ गया, पिएट्रा डेला वेला आ गया। कौन आ गया, पिएट्रा डेला वेला आ गया। अब जहांगीर के बाद कौन आएगा, शाहजहां। ट्रेवेनियर किसके समय आया, शाहजहां। ट्रेवेनियर शाहजहां के समय आया था, और ये क्या था, सोनार था। ट्रेवेनियर क्या था, सोनार था, क्योंकि शाहजहां को ना बहुत शौक था ये सब चीजों का, तो उसी ने ना मयूर सिंहासन बनाया था और उसमें कोहिनूर हीरा रखवाया था। सोना चांदी सब का बहुत शौक था, किसको, शाहजहां को। हीरा का तो सिंहासन था इसका, मयूर सिंहासन, और उसमें क्या लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा। तो बढ़िया सा सोनार लाया था, फ्रांस से लेके आया था। कहां से, फ्रांस से। ट्रेवेनियर, क्या नाम था उसका, ट्रेवेनियर। बर्नियर जो था ये आया तो मार हो गया मुगलों के टाइम पे। बर्नियर आया, कहा जाएंगे शाहजहां से मिलने, तो देखा अरे शाहजहां तो कैद में है। क्या हो गया हो, कह का बेटवा डाल दिया कैद में परेशान हो गया कौन, वर्नियर। वर्नियर जब आया था तो अंग्रेज था, ब्रिटेन से आया था, शाहजहां के समय आया था, लेकिन उस समय कौन ले लिया, औरंगजेब। और कौन सा युद्ध हो गया, उत्तराधिकार का, पढ़ा दिए उत्तराधिकार का युद्ध। क्या यार हम तो सुने थे मुगलों के टाइम पे बहुत अच्छा चीज हो जाता है, तो बापे बेटा आपस में लड़ रहा है सब। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कहां डाल दिया था, जेल में। तो वर्नियर किसके समय आया था, उत्तराधिकार का युद्ध देखा था। अब आपको पता है उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां और किसमें हुआ था, औरंगजेब। आगे बढ़ जाए, मनुची जो था तोपची था। मनुची क्या था, तोपची, क्या चलाता था, तोप। औरंगजेब ने कहा कि आ जाओ तुम, हमको बहुत जरूरत है तोप चलाने का, आ जाओ। अब तुम ही तो एगो काम लायक आदमी आया है बाकी चित्रकार सबको लेके हम कौन सी करेंगे यहाँ पे, सोनार वोनार पैसा वैसा नहीं है। शाहजहां सब फूंक दिया पैसा तो कहा आओ तोप चलाना सिखाओ। तो तोपची था। तोप चलाना बहुत कला होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट निशाना नहीं लगाया जा सकता है, उसको अनुभव के आधार पर तोप का निशाना को लगाया जाता था। तो तोपची था। मनुची क्या था, तोपची। याद रहेगा। राल्फ फिंच किसके दरबार में, हाँ अब राल्फ फिंच, हाँ अकबर के समय में। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर शाहजहां के समय, ट्रेवेनियर शाहजहां। पिएट्रा डेला वेला जहांगीर। वर्नियर औरंगजेब के समय। मनुची, मनुची और तोपची था। मकबरा देखा जाए, किसका कहा मकबरा है, ये आपको याद है, बाबर का प्रारंभिक मकबरा, हाँ बाद में, पहले आगरा था, बाद में काबुल, उसके बाद कौन आएगा, हुमायूं। कहाँ है, दिल्ली। इसका मकबरा सबसे, मतलब देखिए इसका मकबरा 2-4 बीघा जमीन बगल में था, तो जो मरता था वहीं ले आके दफना देता था। तो पूरा ग्रुप में है सभी सब। किसके पास, हुमायूं के पास। किसके पास, हुमायूं। बाबर का वर्तमान मकबरा, हुमायूं का दिल्ली, हुमायूं का। उसके बाद कौन आएगा, जहांगीर। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का सिकंदरा, अकबर का सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी में। अकबर का सिकंदरा। जहांगीर का लाहौर, गया था वहीं जेल में बना लिया गया था। जहांगीर का शाहजहां, ताजमहल में है। शाहजहां आगरा, शाहजहां। औरंगजेब औरंगाबाद, औरंगजेब औरंगाबाद, औरंगजेब बहादुर शाह जफर रंगून, बहादुर शाह जफर रंगून, क्योंकि इसका ओरिजिनल वर्ड तो खाली रह गया। बहादुर शाह रंगून, औरंगजेब जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा, अकबर सिकंदर, अकबर सिकंदरा। बाकी सबका मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा के कैंपस में है, चारों ओर उधर पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसी के अगल बगल में जाएंगे खूब ज्यादा मकबरा मिलेगा आपको, पढ़िएगा किसका है, तो रिश्तेदार, तो ये वो रिश्तेदार, दुनिया भर का उसमें लिखा रहेगा पूरा। उस पर आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड मतलब डिटेल लिखा रहता है उसमें कि किसका है, कब गए थे ये। आगे बढ़े। फतेहपुर सीकरी आगरा से थोड़ा सा दूर है। तो मकबरा याद हो गया, असली नाम देखना है हम लोग को। मकबरा तो याद हो गया ना, इन सब का असली नाम भी देखना है। मकबरा में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, बाबर का मकबरा, जय दादा गधा का करे। बाबर का मकबरा तो करो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
ये सब के आंख में मिर्चा डाल दो। आ? किसी को दिक्कत? बाबर का मकबरा, काबुल। हुमायूं, अकबर, सिकंदरा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ग्रुप में मकबरा, बाकी सारा खानदान का मकबरा। असली नाम देखा जाए, देखिए असली नाम बाबर का जो था, लास्ट वाला तो सबको याद रहेगा, शुरुआत का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पूरा नाम याद रखिए, बस शुरुआत वाला याद रखिए। बाबर का जहीरुद्दीन, हुमायूं नसीरुद्दीन, अकबर जलालुद्दीन, अकबर जलालुद्दीन। अरे जहांगीर को ऊपर काहे कर दिया बैल कहीं का, कौन सब में? कोई बात नहीं, आपको तो याद रखने से मतलब है ना। यहाँ पे अकबर का ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ठीक रहता, ऐसा रहता तो। बाबर, बाबर जहीरुद्दीन, हुमायूं नसीरुद्दीन। नशा में था, उलट गया सीढ़ी से, नशा में सीढ़ी से उलट गया। कौन? नसीरुद्दीन। तो हुमायूं था। और जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन जो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना प्रतापी शासक, तो उर्दू में होता है बहुत जलाली है, जलाल में आ गए, मतलब प्रताप में आ गए, घुसिया गए यहाँ पे। तो अकबर का नाम जलालुद्दीन, नशा में उल्टा नसीरुद्दीन, जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन नसीरुद्दीन जलालुद्दीन। याद रहेगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर जो था नूर जहां से था, इसका चक्कर नूरुद्दीन। याद हो गया, नूरुद्दीन। देखो जहांगीर का अपना ही नाम था नूरुद्दीन, इसीलिए उसने नूर जहां उपाधि दिया था मेहरुन्निसा को। मेहरुन्निसा का नाम नूर जहां थोड़ी था, वो आपस में मिलता जुलता नाम दिया, नूरुद्दीन नूरजहां। नूरुद्दीन से क्या नाम दे दिया? नूरजहां नाम दे दिया। यहाँ पर आगे बढ़े। शाहजहां में भी कोई दिक्कत नहीं है, स से शाहजहां, स से सिहाबुद्दीन। शाहजहां में कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? औरंगजेब में भी नहीं है, अ से औरंगजेब, अ से आलमगीर। औरंगजेब में आलमगीर, औरंगजेब में आलमगीर। अभी पहला को तो पहचानते हैं, जफर नहीं रहेगा यहाँ पे। बहादुर शाह मुअज्जम, जफर नहीं रहेगा वहां। बहादुर शाह का नाम मुअज्जम, इसी को ना साहिब खबर कहा गया। बहादुर शाह को मुअज्जम, मुअज्जम। और मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। बहादुर शाह मुअज्जम, बहादुर शाह, बहादुर शाह। औरंगजेब के आगे आलमगीर, शाहजहां के आगे सिहाबुद्दीन, जहांगीर के आगे नूरुद्दीन, नूर जहां से नूरुद्दीन। सबसे जलाल यानी प्रतापी था अकबर, तो जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन, जहीरुद्दीन। बाबर में अकबर में याद रखिए, एक में जहीरुद्दीन है, एक में जलालुद्दीन है। जहीरुद्दीन और जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन और जलालुद्दीन। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। असली नाम सबके याद हो गए, सबका मकबरा याद हो गया। आता के पूछे अकबर का बताइए असली नाम। बकलोलिया। अब तुझे अकबर का पता तो करे सिकंदरा, उसका कभी पूछे क्या है? तो फिर तुम बताई क्यों? बताएंगे, इस पे नहीं लिखा हुआ, इसको मत देखना, लगी दूसरा टॉपिक है कुछ। अकबर का नाम जलालुद्दीन, बाबर हाँ पूरा जौहर था वो। 13 साल की उम्र में राजा बन गया, सारा चीज इधर उधर उसका बिला गया यहाँ पर। फिर भी पूरा असली जौहर कौन था? बाबर। तो जहीरुद्दीन, नशा में उल्टा। तो हुमायूं का नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन, शहाबुद्दीन, आलमगीर, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह मुअज्जम। आप बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हाँ नूरुद्दीन, शाहजहां, सिहाबुद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर।
बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। नाम तो याद हो गया आप लोग को, नाम तो याद है ना। अब इसमें कुछ बड़े बड़े पद हैं, ये तो आपको याद ही है। प्रधानमंत्री के पद पे कौन था? वजीर, पूरा पैसा उसी के पास था। मीर बख्शी, मीर बहर, मीर बख्श सेना, मीर बहर नौसेना। मुहत्सिब धार्मिक मामले, मुहत्सिब सुदूर सुदूर धार्मिक व्यवस्था। काजी न्याय, काजी मुस्तफा मुमालिक लेके। दीवाने खालिसा, खालसा भूमि क्या था? खालसा भूमि। ये तो विभाग है आप लोग का, ये विभाग याद रखेंगे। और उसके बाद जमीन पढ़ाई दिए थे आप लोग को, लेखक क्या क्या थे सब, तुजू के बाबरी वगैरह। इसके बाद अनुवादिक पुस्तक, और यहां से मुगल वंश क्या हो जाता है? समाप्त। तो कल मुगल वंश समाप्त हो जाएगा, कल मराठा प्रारंभ कर देंगे। मुगल समाप्त हो जाएगा, क्या चालू कर देंगे? मराठा चालू कर देंगे।